पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम टाइप ऐसी कंट्रीज़ में जो ये सब मूव कर रहे हैं यूके की तरफ, यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इज़ दिस अ बेटर थिंग फॉर द वर्ल्ड कमिंग इन फ्यूचर? और ये इन जो कंट्रीज जिनसे मूवमेंट हो रही है जी, या इनको बैकलैश आ सकता है, आपको लगता है? द मेन रीजन फॉर दिस इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। पोस्ट कोविड के बाद से अभी तक जो दुनिया में हालात हैं, खास तौर पर इमर्जिंग इकोनॉमीज के, डेवलपिंग इकोनॉमीज के, ग्लोबल साउथ के, लो मिडिल इनकम पुअर कंट्रीज के, वो स्टेबल नहीं हो पाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए वो लोग कह रहे हैं कि यार इधर नहीं, फिर हम बाहर जाके के काम करें। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज की तरफ डेवलपिंग कंट्री से लोग जा रहे हैं। गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे हुआ है जिसमें से 94% ऑफ द पाकिस्तानी वांट्स टू मूव अब्रॉड। अब आपने जैसे बोला कि बेनिफिशियल दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन होती है। अगर मैं ये 94 में से 50% कहूँ कि बाहर चले जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, आज नहीं होंगे अगले साल नहीं होंगे उससे अगले साल, तो पाकिस्तान की विन सिचुएशन कैसे आएगी? अगर 50% इसमें चले गए तो या तो वर्कफोर्स की कमी हो जाएगी, तो एक मखसूस हद तक का परसेंटेज अगर जाए तो इट्स बेटर। प्लस वो जो परसेंटेज बाहर जा रही है, वो बाहर जाके कर क्या रही है, वो मैटर करता है। जितने पाकिस्तानीज हैं उससे ज़्यादा इंडियंस हैं यूके में। मैंने पर्सनली कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडियंस या एज अ होल इंडियन लिखा हुआ न्यूज़ मैंने नहीं सुनी। आर वी ए इजी टारगेट टू गो ऑन? यस, ये मेटा नैरेटिव क्रिएट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए, हमारे मार्केटिंग प्लान्स होने चाहिए। मलेशिया ट्रूली एशिया, इंडिया का था द हार्ट ऑफ एशिया, इस तरह करके कुछ चीज़ें। तो हमें भी चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम एक मेटा नैरेटिव क्रिएट करें। इट्स एन एफर्ट टू इंक्रीज योर एक्सेप्टेबिलिटी ओवरऑल। सो विल हैव टू क्रिएट सच मार्केटिंग कैंपेन्स जो पाकिस्तान को एक हाईली पॉजिटिव इमेज में पोर्ट्रे करे, जो कि वो है भी। One liner or two liner maximum, your thought on brain drain? Brain drain is not a bad thing if the people going there are sending back good amount of money, but of course जैसे मैंने शुरू में कहा था, it has to be in a certain proportion. चाइना और रशिया, दो सुपर पावर्स, दो डोमिनेटिंग कंट्रीज, दो डोमिनेट इकोनॉमी एक पेज पे आए और सामने अमेरिका हो, तो आपको लगता है कि फिर भी अमेरिका इसी तरह सर्वाइव करता रहेगा? क्योंकि आप समझे ना कि हम जीरो सम गेम नहीं होती कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा। दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई है, कभी भी नहीं थी। हम एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में रहते हैं, लड़ते रहते हैं साथ, चाइना यूएस आपस में, फिर भी उनका ट्रेड बढ़ता रहता है। रशिया वगैरह भी लड़ रहे हैं यूरोप के साथ, फिर भी यूरोप के अंदर रशिया का ऑयल आ रहा है। इस तरह ये ना बाइनरी टर्म्स में 0-1 के अंदर देखना दुनिया को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में फेजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स। कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी, बट आपस की कॉपरेशन बंद हो ही नहीं सकती। दे हैव स्टेक्स, उनकी मार्केट्स हैं एक दूसरे की। यार कैसे हो सकता है कि वो ख़त्म कर दें? Hello, Assalamu alaikum. This is your host Shami Adil, welcoming you in another episode of WTI Talks. Today we are going to discuss about what is currently happening in the world, around the world, specifically in the South Asia and in Pakistan. For that concern, today we have with us the International Economic Analyst, Mr. Osama Rizvi, whom will discuss the things and he'll tell us about the details and the ongoing conditions of the world. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम समी, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आजकल जो ये सब हालात स्पेसिफिकली पाकिस्तान में या साउथ एशिया में, बल्कि पूरी मैं कहूँगा कि दुनिया में ही चल रहे हैं, कि ये जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अब्रॉड और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, फ्रॉम द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम टाइप ऐसी कंट्रीज़ में जो ये सब मूव कर रहे हैं यूके की तरफ, यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इज़ दिस अ बेटर थिंग फॉर द वर्ल्ड कमिंग इन फ्यूचर? और ये इन जो कंट्रीज जिनसे मूवमेंट हो रही है जी, या इनको बैकलैश आ सकता है, आपको लगता है? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली क्वेश्चन एंड टॉपिक एज वेल। हम कल इसको फ्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड टाइम्स में भी जो डिस्कस कर रहे थे, और आई थिंक इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। इट्स अ टॉपिक दैट स्पीक्स टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। पॉलिटिक्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं उसको, उसके साथ भी रिलेट करता है ये। और ये टॉपिक जो है कि इंटरनेशनली दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जैसे बड़ा मशहूर समझा जाता है, वर्ल्ड ऑर्डर में जो चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक्स, लेजिस्लेशन, क्लाइमेट, अदर थीम्स, आइडियोलॉजीज़, वो किस तरफ जा रही हैं। तो ये वो टॉपिक है जो हर एक एस्पेक्ट को कैटर करेगा। बट ट्राइंग टू बी ब्रीफ, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ। और उसके अंदर ये जो एक इमिग्रेशन का या माइग्रेशन का ओवरऑल ये जो मूवमेंट का एक दौर चल रहा है आजकल, इट्स एन एरा जहाँ डेवलपिंग वर्ल्ड से
या ग्लोबल साउथ से डेवलप कंट्रीज़ या ग्लोबल नॉर्थ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं? इसकी प्राइम रीज़न समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ 90% of the time is economic opportunities, right? The world right now is undergoing post COVID के बाद से अभी तक जो दुनिया में हालात हैं, ख़ास तौर पर emerging economies के, developing economies के, global south के, low middle income poor countries के, वो stable नहीं हो पाए. इसके ऊपर आप stats पढ़ें सब कुछ. In fact जो दुनिया में अभी global debt height is at $315 trillion. उसमें से more than 2/3 of it is in ये emerging economies में इकट्ठा हुआ है. उसमें पाकिस्तान भी आता है और हमें पता है कि हमारा जो डेट है 80 खरब 80 ट्रिलियन रुपीज़ पे पहुंच चुका है. तो ये वो थीम है जिसकी वजह से अब लोग, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इंटर जनरेशनल जस्टिस होता है. मैं ये सारे थीम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब इससे रिलेट करते हैं. इन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग कह रहे हैं कि यार इधर नहीं, फिर हम बाहर जाके ये काम करें. और ख़ाली इधर नहीं है, इट्स इन इंडिया एज़ वेल, इट्स इन अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ एज़ वेल. ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज़ की तरफ डेवलपिंग कंट्री से लोग जा रहे हैं. अब ये बेहतर है कि नहीं, देयर डिफरेंट स्टडीज़ ऑन इट. अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, ऑस्ट्रेलिया की थी, जिसमें ये बताया गया कि ये जो मूवमेंट है, दी माइग्रेंट्स जो आते हैं, उनका होना प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है एक्चुअली. ठीक है, एंड लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ना, आई हैव डिस्कस्ड इट मैनी टाइम्स, दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर द इकोनॉमी इटसेल्फ. ठीक है. इसी तरह अगर आप स्टडीज़ देखें तो दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब डिविडेंड मिलते हैं. जब आप शेयर्स लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से मतलब है कि आपकी जो डेमोग्राफिक मेकअप है, उसमें अगर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं या यंगस्टर्स कम हैं, तो उसका आपको डिविडेंड, उसका क्या आपको हासिल हो रहा है. पाकिस्तान जैसे केस में, ईरान जैसे केस में, वे यूथ ज़्यादा है. बाहर की दुनिया के अंदर जिन ममालिक में हम जा रहे हैं, उधर बोलते हैं उसको ग्रेइंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन, उधर यंगस्टर्स कम हो रहे हैं. तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड उनका कम हो रहा है. तो हमारे लिए और उनके लिए भी इट्स अ विन विन सिचुएशन कि यहाँ के लोग उधर जाएंगे, उनकी इकोनॉमी भी बेटर परफॉर्म करेंगी और यहाँ के लोग भी अच्छा इसलिए होंगे क्योंकि फिर हम वापस रेमिटेंसेस भेज सकेंगे. ठीक है. एंड इनहेरेंटली पीपल लीविंग द कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड इज़ नॉट अ बैड थिंग. चाइना डज इट, इंडोनेशिया डज इट, अदर पीपल. हाँ, उधर जाके आप कर क्या रहे हैं वो मैटर करता है. जिस तरह डेट अगर आपको मिलता है तो डेट इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं होता, डेट की यूटिलिटी बुरी चीज़ होती है. तो सेम थिंग्स होल्ड हियर. सो ओवरऑल जो स्टडीज़ बताती हैं वो तो बेहतर बताती हैं कि अच्छा होता है. लेकिन आजकल जो सेंटिमेंट चल रहा है, दैट इज़ गोइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट. पता नहीं क्यों, क्या वो भी उसकी भी वजह है. लेकिन दुनिया इस वक्त ओवरऑल इज़ टर्निंग इनवर्ड्स. इट्स बिकमिंग सेल्फिश, इट्स बिकमिंग क्लोज्ड. इकोनॉमी के अंदर जिसे प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जिसे पॉपुलिज्म बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं इस वक्त. उसकी वजह से लीडर्स डिफरेंट, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ट्रंप है, जेरेड वाइल्डर्स है, मैरीन लपेन थी उसमें फ्रांस में, ये सारे के सारे सामने आ रहे हैं बिकॉज उनको चांस मिल रहा है. नाउ द फैक्ट कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास तौर पे बाहर की जो इकोनॉमीज़ हैं, दैट दे डिपेंड अ लॉट अपॉन व्हाट इज़ हैपन अपॉन दी स्मूथ एंड कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज़. पाकिस्तान या इस तरह के ममालिक में भी ऐसे नहीं हो सकता कि लोग बिल्कुल बाहर जाना ही छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है, जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लग रहा है, हर बंदा चाहता है कि मैं जाऊँ. और आपको पता है कि आजकल AI आ चुका है, स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है. यू डोंट नीड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्किल आती है तो हो जाए. तो ये सारे 10, 15, 20 फैक्टर हैं जो इस वक्त एट प्ले हैं और जो इस वक्त आप दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया में एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ चेंज आ रहा है. For better or for worse, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे. But there is a lot happening in the world right now, which effectively is impacting Pakistan. सर देखिए, आपने बोला कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाना तो नहीं रुक सकते. ऑब्वियसली नहीं रुक सकते, शुरू से जाते आ रहे हैं. जब से पाकिस्तान बना है तब से जाते आ रहे हैं. कुछ पाकिस्तान आए ही नहीं, शायद उनको पहले से पता था क्या हाल हो जाए. तो खैर सर, कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ फिगर्स. एज पर ऑफ 2021, लेस देन 300,000 पीपल वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड. मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सर्वे के दौरान. ठीक है. बाय 2022 इट रेज्ड अप टू 8,32,000. Right. By 2023 again a 3.5% increase and it got it to 862,625. 2024 अभी आधा गुजरा है और सर तकरीबन 8 लाख की जो फिगर है वो अप्रूव हो गई है. मतलब ख़त्म 7,89,837 टू बी प्रिसाइज लोग बाहर जा चुके हैं. ठीक है. उसके बाद गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे हुआ है जिसमें सर शॉकिंग, लाइक
इट्स आई ओपनिंग फॉर द पॉलिटिशियंस, फॉर द ब्यूरोक्रेट्स और स्टेक होल्डर्स के लिए भी, दैट 94% ऑफ द पाकिस्तानी वांट्स टू मूव अब्रॉड। अब आपने जैसे बोला कि बेनिफिशियल दोनों कंट्रीज़ के लिए विन विन सिचुएशन होती है। अगर मैं 94 में से 50% कहूँ कि बाहर चले जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, आज नहीं होंगे, अगले साल नहीं होंगे, उससे अगले साल, एंड ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो पाकिस्तान की विन सिचुएशन कैसे आएगी कि जब हर बंदा ही बाहर जा रहा है और हर बंदा ही नहीं, मतलब बड़ा चला गया तो छोटा भी जाएगा, छोटा जाएगा तो उसका बच्चा भी जाएगा, तो ये जब चलती रहेगी तो पाकिस्तान में रह के खाएगा कौन? नहीं, अब देखें, जो मैंने भी बात की है कि विन विन सिचुएशन होता है खास प्रोपोर्शंस के लिहाज से ना। अगर 50% इसमें चले गए तो या तो वर्क फोर्स की कमी हो जाएगी, वर्क फोर्स की कमी होगी तो वेजेस, वो फिर इकोनॉमी का शुरू होता है, वेजेस बढ़ जाती हैं, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाती है, विच इज़ फर्दर डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि फिर वेजेस बढ़ेंगी तो वही कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसको महंगा करेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो एक मखसूस हद तक का परसेंटेज अगर जाए तो इट्स बेटर, प्लस वो जो परसेंटेज बाहर जा रही है वो बाहर जाके कर क्या रही है वो मैटर करता है। इफ़ यू आर गोइंग, आई थिंक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट पॉडकास्ट एज वेल, इफ़ यू गोइंग टू डू मतलब आप अच्छा कोई वाइट कॉलर वर्क या कोई किसी बड़ी AI फर्म के अंदर नहीं है, किसी बड़ी बिग टेक फर्म में नहीं है, फाइनेंशियल फर्म में नहीं है, और वही कर रहे हैं जो आज तक हम सब करते आ रहे हैं, तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी मेक अप मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर आप जाएंगे बाहर, वहाँ भी महंगाई है, रेमिटेंसेज जो रिसेंटली फॉल हुई हैं वो आपको पता है इस वजह से हुई हैं कि उधर जो लोग कमा रहे थे उनके पास भी सेविंग्स कम हो गई हैं, बिकॉज पहले आप $100 के पीछे अगर $50 भेज सकते थे, अब $70 तो आपके उधर लग जाते हैं, तो व्हाट आर यू सेंडिंग बैक? तो वो फिर इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो देयर इज़ ऑलवेज कॉल्ड जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ वो होता है इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी एक पॉइंट पे जाके डिमिनिशिंग रिटर्न आने लग जाता है। तो हमें ये भी नहीं करना कि सारी ही वर्कफोर्स भेज दें, बट ये भी साथ नहीं करना कि बिल्कुल ही बंद कर दें। इट्स लाइक एन ओपन थिंग, आप बाहर भी करें। द पॉइंट इज़ कि आप इधर अपॉर्चुनिटीज़ तो बनाएं ताकि वही टैलेंटेड लोग बाहर जाने के बजाय दे डिसाइड टू सर्व द कंट्री। एंड मतलब बड़ी क्लीशेड बात है, बट इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मतलब द थिंग्स कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, समथिंग विल हैव टू गिव अप, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपने 94% की बात की है, दिस इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। सर, आपने जैसे अभी बात की है कि बाहर जाके बंदा क्या काम करता है या किस तरह से स्टेबल होने की कोशिश करता है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज, आप भी यूके से आए हैं, आपको बेहतर पता होगा कि अकॉर्डिंग टू 2021 1.6 मिलियन पाकिस्तानी वाज बेस्ड इन यूके। एंड जहाँ तक मुझे पता है, मैं गया तो नहीं हूँ, कोवेंट्री में कोई पाकिस्तानी स्ट्रीट का पूरा बाजार भी आएगा इसके, जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी बिजनेसमैन सेल्समैन है। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो मुझे लगता है एज ए पाकिस्तानी कि शायद अगर मैं उनके जैसी शॉप पाकिस्तान में खोलूँगा तो वो मेरे से डबल कमा रहे होंगे या ट्रिपल कमा रहे होंगे, अच्छा अर्न कर रहे होंगे, वो अपनी कंट्रीज़ को वापस भेज भी रहे होंगे, इकॉनमी में भी हिस्सा दे रहे होंगे, अपने घर वालों को भी स्टेबल किया होगा। बट मेरा सवाल जो वो ये है कि लाइक अब करंटली जो पिछले दिनों वाक़या हुआ है यूके में, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट देना बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, विजिट वीज़ाज़ का भी, स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी जो है वो थोड़ी सी पुलिस की भी झड़पें हुई हैं, और मतलब जो पॉलिटिशियंस तक भी गई हैं, कोर्ट्स तक भी गई हैं। तो क्या हम मतलब बहसते कौम ही कोई गलती है हमें कि हम बाहर जाके इतना कुछ करके भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे? क्योंकि आप देखें ना, 1.6 मिलियन पाकिस्तानीज़, अगर उनमें से हाफ ने भी इम्पैक्ट क्रिएट किया होता तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट इमेज ऑफ पाकिस्तानीज़ इन द यूके एंड दे। हाँ, लेकिन नहीं इस तरह नहीं आई। अभी पिछले दिनों भी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जो वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन, मतलब पाकिस्तान को एज एन एंटिटी हर चीज़ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, इट्स द पीपल एज वेल। ये मैंने इसलिए कहा ना बहसते कौम, मतलब हमसे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप देखो कि नहीं, बड़े पाकिस्तानी हैं उधर जो बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मेयर ऑफ लंदन देखो यार, और लोग देखो, स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में भी एक बंदा है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, प्रॉब्ली हमजा यूसुफ और समथिंग। द पॉइंट इज कि ये इस तरह स्कूप अप कर देना, जनरलाइज कर देना फिर गलत होता है। मैं नहीं करता, हम नहीं इस तरह कर सकते। द मेन फैक्ट जो भी ये आप वाक्य बता रहे हो ना, ये फेक न्यूज़ की वजह से हुआ, किसी ने पोर्ट्रे कर दिया। मैंने आपको पहले शुरू में बताया है, जब इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन होती हैं तो इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुका है यार, 1930 1935 पे वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर का आना सारा, तो ये इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं, उनको चांस मिल जाता है ना। इट्स लाइक, और फिर इंटरनेट की वजह से एक किसी मुल्क में होता है तो वो जो मैं कल भी आपको बता रहा था, जो 6 इफेक्ट्स हैं उसमें मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है, परसुएडिंग इफेक्ट होता है, और दूसरे ममालिक में वो चीज़ें होने लग जाती हैं। इट्स एन अनस्टॉपेबल थिंग, बट टू से कि नहीं पाकिस्तान अपनी इमेज नहीं बना सका, दैट इज़ रॉन्ग। However, भी रिसेंटली UAE में भी ये एनवॉय ने बोला है कि पाकिस्तानी शुड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग और स्पीकिंग इल ऑफ देयर ओन कंट्री। उन्होंने बल्कि इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। देयर आर पीपल इन द UK, इन द UAE जो कि गलत
इमेज अक्सर पोर्ट्रे करते हैं, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द कंट्री एज अ होल, एंड दे शुड नॉट रिप्रेजेंट अ कंट्री एज अ होल। और उनको ऐसे समझे भी नहीं जाना चाहिए कि ये पाकिस्तानी सारे ऐसे होंगे। पाकिस्तान में आप जाएँ बड़े बड़े बैंक्स में, और इसमें देर आर रिवर्ट, आई नो पर्सनली डॉइचे बैंक के अंदर और यूके के अंदर जो हैं सारे लोग अच्छे पोजीशंस पे हैं, इकट्ठे रहते भी हैं। और ये जो वाक़या हुआ भी है साउथ पोर्ट फार ऑफ एरिया, फिर 2-3 और वाक़ये हुए कि कुछ सर्विस वाले किसी एक कम्युनिटी के बच्चे को ले गए, तो सारा का सारा इम्पैक्ट ऐसे आ गया कि पता नहीं, इट्स नॉट, आपको पता है ना पाकिस्तान में भी तो लोग, बाहर के लोग पूछे ना कि पाकिस्तान में हर वक्त हालात कैसे रहते हैं, सही रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है। तो इसी तरह यूके में भी हुआ। इट्स नॉट कि अब यूके बिल्कुल ही एक डिफरेंट पोजीशन हो गई है। और पाकिस्तानियों की इमेज आप देखें ना, यूके में उससे बड़ा प्रोटेस्ट एक हुआ था एंटी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कि नहीं यार हमें ये लोग चाहिए, वी वेलकम, सॉलिडारिटी का मैसेज, लंदन पुलिस ने उनका थैंक यू किया, सेंट्रल लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ ये। सो इट मीन्स के अभी भी सीनियर हेड्स हैं, और इट्स नॉट कि बिल्कुल सब चीज़ें तबाह हो गई हैं। यूके के अंदर या कोई भी एडवांस्ड कंट्री के अंदर अगर आप वंस अगेन स्किलफुल हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल विल हायर यू, ऑल थिंग्स विल हैपन। सर वो बात देखें, मैं पाकिस्तान के बारे में ना बुरा चाहता हूँ, मतलब हमने इधर रहना है, हमें मतलब क्रिकेट टीम हो गई, इंडिविजुअल हो गया, अभी अरशद नदीम आया, हमने उसको कंधों के ऊपर बिठा के रखा है। बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन बना था, 3 साल 4 साल ये अवाम उसके पीछे ऐसे लगी रही, ऐसे सपोर्ट करती रही जैसे मतलब बाबर की जीत हमारी जीत थी, पाकिस्तान की जीत हमारी जीत थी। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये है कि आपने बोला 1930 में भी होता रहा, 1940s में भी होता रहा, हो गया इंसिडेंट, गलत न्यूज़ पे भी हो गया, या वो अपनी इकॉनमी को मतलब करने के लिए कर पाए। जितने पाकिस्तानीज हैं उससे ज़्यादा इंडियंस हैं यूके में, ठीक है। मैंने पर्सनली कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडियंस या एज अ होल इंडियन लिखा हुआ न्यूज़ मैंने नहीं सुनी। आर वी इजी टारगेट टू गो ऑन? यस, देखें इंडिया की अब बात, इट्स कॉल्ड सोवरेन स्पेस और सोवरेनिटी, या आपकी सॉफ्ट पावर, सिंपल बात। अब उसके अंदर उन पाकिस्तानियों से ज़्यादा ओवरऑल हमारे पॉलिसी मेकर्स का एक एज अ नेशन हमारा कसूर ये है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर पाते। यू गो टू लंदन, आप बाहर जाएँ, दुबई, कहीं भी जाएँ, तो इंडियन फूड दैट फूड इज़ ऑल्सो पाकिस्तान, मतलब अक्सर पाकिस्तानी फूड को खाली इंडियन, तो इट्स एग्जैक्टली, अब भंगड़ा अगर है या कल्चर है तो खाली इंडियन थोड़ी है कल्चर, वो पाकिस्तान इंडियन वेडिंग्स, पाकिस्तानी वेडिंग्स भी वैसी होती है, लाइक सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। बट इसके अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अक्सर बोलता हूँ, उसको बोलते हैं नैरेटिव, मेटा नैरेटिव। ये मेटा नैरेटिव क्रिएट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए, हमारे मार्केटिंग प्लान्स होने चाहिए। मलेशिया ट्रूली एशिया, इंडिया का था द हार्ट ऑफ एशिया, इस तरह करके कुछ चीज़ें। तो हमें भी चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम एक मेटा नैरेटिव क्रिएट करें। वो फिर मेटा नैरेटिव जो होता है ना, वो प्ले आउट करता है इस तरह लोगों में। तो फिर आप पूरी नेशन को स्कूप अप नहीं करते, कहते नहीं यार ये लोग तो ये भी कर रहे हैं। सो इट्स एन एफर्ट टू इंक्रीज योर एक्सेप्टेबिलिटी ओवरऑल। तो ये इंडिविजुअल से ज़्यादा इट्स लाइक ऑन द इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल होलिस्टिक। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एंड पे आएगी ये चीज़ कि हम ऐसे प्लान्स, ऐसे सिंपल मार्केटिंग है, इट्स लिटरली अबाउट मार्केटिंग। सो विल हैव टू क्रिएट सच मार्केटिंग कैंपेन्स जो पाकिस्तान को एक हाईली पॉजिटिव इमेज में पोर्ट्रे करे, जो कि वो है भी। अच्छा सर, काफ़ी बात होगी, मतलब जैसे यूके पे बात तो में से बातें निकलती रहती हैं। अब आप कहना चाह रहे हैं कि लाइक द पीपल हु वांट्स टू गो अब्रॉड, यूके फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में होता है क्योंकि अच्छी इकॉनमी है, पाउंड उनका बहुत स्टेबल है। हालांकि काफ़ी अरसे से इकॉनमी स्ट्रगल भी कर रही है, फिर भी उनका पाउंड स्टेबल है बिकॉज ऑफ देयर प्लानिंग और अच्छी मैनेजमेंट, सारा कुछ जो भी रीज़न है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानीज इन यूके, द वंस हु आर लिविंग एंड द वन हु वांट्स टू गो एज वेल? इट्स ब्राइट, इट्स ओके। मतलब इस एक वन ऑफ इंसिडेंट से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब पाकिस्तानियों का फ्यूचर दुनिया में या यूके में, और फॉर दैट मैटर इन एनी अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके अंदर ख़त्म हो गया। इट्स अ वन ऑफ इंसिडेंट, शुड नॉट बी टेकन एज समथिंग के वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप पढ़ते हैं ना, जब देखते हैं तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ या उनके लोग भी इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही वो ब्लॉकेट कर दें। यूके के अंदर चाइना के स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट को $53 बिलियन तक कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी इंडस्ट्री में। कनाडा के अंदर $16 अरब है ये फिगर। ऑस्ट्रेलिया में इवन $36 अरब है, जिसमें से 55% जो इसकी स्पेंडिंग है ना, वो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपसेस होती है। इट मीन्स स्मॉल बिजनेसेस, अदर बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, उस सब के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 in 40 इन कैनेडा एवरीवन इज़ अ स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया में एक
हर 33 आउट ऑफ वन आउट ऑफ 33 इज़ अ स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया में और ज़्यादा ये चीज़ है। तो वो उन्होंने किया है अभी अनाउंस अपनी, मतलब कुछ कैप्स लगाई हैं, कुछ स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। हमारा भी कसूर है, वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग, मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी उनमें जा रहे हैं जो 2-2 कमरों की बनी हुई है। गाइडेंस ठीक नहीं है, और हम लोग खुद भी बस, हमें पता होता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी यकीन कर लेते हैं। इट्स बहुत साइड्स। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, क्या आपको लगता है कि दे कैन अफोर्ड? एक स्टडी थी, उसमें बताया गया था इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन अगर गिरे ये क्या कहते हैं यूके में एनरोलमेंट, तो इट कैन पुट 74% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ या 202 इंस्टीट्यूशंस इनटू डेफिसिट। तो इट्स अ बिग फिगर, और ये अभी हो रहा है। एंड द रीसेंट जो मैंने आपको बताया ना, देयर हैज़ बीन अ लिटिल बिट ड्रॉप इन द, तो इसके ऊपर बात की जा रही है कि यार ये ठीक नहीं है, बिकॉज यूके यूनिवर्सिटीज़ और एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल कैन नॉट सर्वाइव जस्ट बाय द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, दे हैव टू हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो एक ये और साइड है उसकी, कि जो आपने कहा ना फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है बिकॉज दे विल बी एक्सेप्टिंग अस, दे विल बी एक्सेप्टिंग एवरीवन, इंडिया बाहर से भी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। द वेरी इकोनॉमी डज नॉट अलाउ कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाए। अच्छा सर, यूके हो गया, अब एक और वर्ल्ड पावर, सुपर पावर, मतलब होल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, यूएसए। अगर मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से देखूं, या जितना मैंने सुना है, समझा है, पढ़ा है, यूएसए इज़ वेरी फेमस फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स या बिजनेस सेट करने के लिए, बिकॉज उसको समझा जाता है कि डॉलर का, आपको पता है कि दैट इज़ लाइक द सुपर पावर इन द करेंसी। तो लोग स्टार्टअप्स के लिए, मतलब किसी भी तरह से यूएसए जाना चाहते हैं कि ताकि आगे आगे सेट होते जाएं एंड ग्रीन कार्ड मिले, जो भी सारा प्रोसीजर होता है वो एक अलग चीज़ है। बट मेरा कंसर्न फॉर मेरे पाकिस्तानी, मुझे मोहब्बत है, पहले क्वेश्चन में मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं पाकिस्तानियों को डिसोन करूँ या पाकिस्तान के फ्लैग को करूँ। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ यूएसए हमने देखा है कि पहली दफ़ा काफ़ी सालों बाद हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर अपना रेन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू द जो हमें अभी इलेक्शन से पहले नज़र आ रही है कि जो बाइडन की पॉपुलैरिटी में एक मेजर डेफिसिट आया और डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आने की तरफ है। उसके बाद इसके अलावा सोशल और कल्चरल इश्यूज़ पे भी काफ़ी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जो है इश्यूज़ चल रहे हैं, वो उनकी अपनी अंदर की जो भी है चीज़ें, अपना पॉलिटिकल उनका माइंडसेट डिफरेंट है या जो भी है, वो आप बेहतर जानते होंगे, हमें बताएंगे। और मैंने जितना ट्विटर कह लें या जितना समझा और पढ़ा, मैं फिर कहूँगा कि बहुत बातें होती हैं कि अभी पिछले दिनों के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पर अल्लाह का शुक्र है हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वी आर कमिंग बैक नाइसली, इंशाल्लाह आगे भी हालात बेहतर होते जाएंगे। USA was one of the countries that was mostly affected by COVID. डेथ्स भी सबसे ज़्यादा हुई, इकॉनमी भी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि कोविड चला गया, जो उनका डॉलर है वो नीचे नहीं आया, वो इस वजह से बिकॉज हमारे जैसे कंट्री होल्ड करी है, हम लोग उसको नीचे लाने को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। बट अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर अपने हालात बेहतर हो गए हुए हैं, मतलब कि इकॉनमी उनकी बेहतर हुई है। ये पॉलिटिकल इशूज़ का क्या फ्यूचर है उनकी इकॉनमी? अभी देखें, मैं आई हैव बीन राइटिंग अबाउट दिस, 2 साल से लिख रहा हूँ, और लोग रिसेशन का कह रहे हैं सब कुछ। इंटरेस्टिंगली यूएस की जो जॉब मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी रिसेंटली थोड़ा सा बढ़ी, हर महीने उनकी ना जॉब रिपोर्ट आती है द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, तो वो इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। 2-2 लाख 2.5 लाख जॉब्स ऐड कर रहे हैं। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अराउंड 4.2%। यूएस की इकॉनमी कंटिन्यूज टू ग्रो। लोग जो रिसेशन के ऊपर अभी 2 साल से लगे हुए हैं, वो नहीं आया, बल्कि S&P ग्लोब 500, वो जो उनकी स्टॉक मार्केट है, नैस्डैक, डाउ जोन्स, सब दे आर एट हाईएस्ट पॉइंट्स। अभी रिसेंटली बल्कि थोड़ा सा देयर वाज अ स्केयर, $2.5 ट्रिलियन लूज करने के बावजूद भी वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। सो उनका इकोसिस्टम ऐसा है बिजनेस का, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कनाडा, यूएस, ये सब का, कि अगर इफ़ यू आर कॉम्पिटेटिव इनफ तो यू विल मेक मिलियंस, यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज इट इज़ द हब। वेंचर कैपिटलिस्ट उधर हैं, प्राइवेट एक्विटी फर्म्स उधर हैं, हेज फंड्स उधर हैं, एंजल इन्वेस्टर्स उधर हैं, चाइनीज़ मनी उधर है। उधर ऐसे हो नहीं सकता कि इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू रियली गुड एट व्हाट यू डू, तो यू फेल। इसे तो है ना दी अमेरिकन ड्रीम की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई हुई है इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। उनका ये लफ्ज़ है इकोसिस्टम, वो ऐसा है कि वो इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ, इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, सिस्टम्स हैं, रेगुलेशंस हैं, and then you go there and do your work and become successful. So there is nothing like this कि वो डूब रही है। हम जो बात करते हैं, मैं बात करता हूँ SN के साथ, मैं एक लॉन्ग टर्म, उन्हें बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरे बोलते हैं उसको, वो लॉन्ग टर्म चेंजेस की बात कर रहे थे। उसमें ये नहीं होता कि ख़त्म होकर कोई बंजर बन जाएगा, उसमें होता है कि प्रॉब्ली ये जो पीक है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी और चाइना ऊपर आएगा, इस तरह करके। सो इट्स यू हैव टू बी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखना पड़ता है आपको। अच्छा सर, अगर मैं इस वक्त वर्ल्ड में बात करूँ तो अगर
टॉप 3 नहीं भी कहूँगा, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट अगर नंबर्स को छोड़ के किया जाए, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। रशिया को कहा जाता है कि इनके हालात जो हैं, मतलब सिचुएशन अमेरिका के साथ ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती, को मतलब कॉम्पनसेट ही हो सकता है। चाइना का भी एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज इनके विजन्स नहीं आपस में मिलते जहाँ तक मुझे पता है। एंड द वे अमेरिका सपोर्टिंग इसराइल राइट नाउ, फ्रंट लाइन पे आकर, और सारा कुछ ह्यूमैनिटी का बेड़ा गर्क कर दिया गया वहाँ पे। फिर भी अभी रिसेंट पिछले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एड दी गई अमेरिका को। तो सर कैसे, मतलब आपने बोला कि इकॉनमी स्ट्रगल कर भी रही थी, बट दे मेड अ ह्यूज कमबैक। यस दे डिड। बट अगर अब आप देखें कि चाइना और रशिया, दो सुपर पावर्स, दो डोमिनेटिंग कंट्रीज, दो डोमिनेंट इकोनॉमी एक पेज पे आए और सामने अमेरिका हो, तो आपको लगता है कि फिर भी अमेरिका इसी तरह सर्वाइव क्योंकि करता रहेगा? वो आप समझे ना कि हम जीरो सम गेम नहीं होती कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा। दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई है, कभी भी नहीं थी। हम एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में रहते हैं, लड़ते रहते हैं साथ चाइना यूएस आपस में, फिर भी उनका ट्रेड बढ़ता रहता है। रशिया वगैरह भी लड़ रहे हैं यूरोप के साथ, फिर भी यूरोप के अंदर रशिया का ऑयल आ रहा है। इस तरह ये ना बाइनरी टर्म्स में 0-1 के अंदर देखना दुनिया को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में फेजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स। कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी, बट आपस की कॉपरेशन बंद हो ही नहीं सकती। दे हैव स्टेक्स, उनकी मार्केट्स हैं एक दूसरे की यार। कैसे हो सकता है कि वो ख़त्म कर दें? आई मीन विदाउट गोइंग इनटू द ग्रैन्युलर डिटेल्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऐसा हो कि यू नो ये इनका बिल्कुल ख़त्म हो। देयर इज़ नो एग्जाम्पल रिसेंटली, डिस्पाइट एनेक्सेशन ऑफ वो क्या था, क्राइमिया और सब कुछ, फिर भी दुनिया में वो बिजनेस चल रहा है। ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज आपने शुरू में कहा था ना कि 2 कमरों की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं इस तरह। अल्लाह का शुक्र है लोग रिसर्च करना शुरू हो गए हैं। ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, मैं अगर ट्विटर खोलूँ, मैं अपनी साइट्स खोलूँ, तो लोगों ने पूछे होते हैं, मतलब कंसर्न्स हैं। क्योंकि आपको पता है, अभी आपने कहा कि यूएसए का ड्रीम बहुत महंगा हो गया। ऐसे यूके, हम मतलब हमारी जैसी कंट्री के लिए ये सारे ख्वाब ही महंगे हैं। कोई बंदा अपना पिछला सारा कारोबार ख़त्म करके जा रहा होता है, कोई ज़मीनें बेच के जा रहा होता है, तो लोग रिसर्च करना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, बिल्कुल। क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं। तो एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रोसेस में उठ रही है, नाम बन रहा है सब कुछ। हालांकि सर 70% ऑफ देयर लैंड इज सेमी एरिड और डेजर्ट जी। फिर भी वो कैसे अपनी पॉपुलेशन, तो चले उनकी थोड़ी सी है, पर इतने जो उन्होंने वीज़ाज़ खोले, इतनी जो अपॉर्चुनिटी, स्किल्ड माइग्रेशन, अनस्किल्ड और ये सारा कुछ। और सर जैसे अब कनाडा एक कंट्री है, कनाडा में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं, एशियंस और वो सारा कुछ। इवन के सर 7.68 ऑफ देयर पॉपुलेशन इज पाकिस्तानी एंड इट्स कंप्लीटली इंक्रीजिंग, और ये 15th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री भी है टू लिव इन। ठीक है। अब एक बंदा जो कनाडा मूव कर रहा है, उसने अपना ये 15th मोस्ट एक्सपेंसिव वाला कंट्री का बैज भी उतारना है वहाँ पे रह के। लेकिन वो देखो, उसने उधर जाके कमाना भी तो उधर ही है ना, तो उसके वेज रेट्स, उसकी सब चीज़ें भी उसके मुताबिक होंगी। एग्जैक्टली। वो स्टैट्स कैन बी वेरी मिसलीडिंग। उनको ना कंपैरिजन और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की, तो बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? 70% सेमी एरिड है, 20% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन 20-30% एरिया में रहती है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, मैंने आपको बताया, ग्रेइंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन, दे नीड पीपल। अभी एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अबाउट ये जो माइग्रेंट्स हैं वो अगले 10 से 15-20 सालों में कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर्स कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो ये आप बताएं कि इट्स अ बिग थिंग, राइट? तो वो उन्होंने देखो, उन्होंने प्रोफाइलिंग की होती है कि आगे जाके हमारी डिमांड कितनी है, हमारे वो जो शुरू में बात की डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो कितना है, हमारी कंपनीज कहाँ जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर आपने कहा महंगा है, आई हैव रिटन अबाउट कनाडा और कैसे उधर काफ़ी हालात ख़राब हैं, आई हैव रिटन अबाउट इट, बट स्टिल क्या आप समझे कनाडा इज़ गोइंग टू गो डाउन द हिल? इट्स नॉट। मैं ये जो बातें हैं जो लिखते हैं, हम एक कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे होते हैं सर्टन, in comparison to this, in comparison to that, versus the previous year, versus the previous quarter. But overall, people are living there. मैंने personally कितने लोगों से बात की है, बल्कि वो कोई तो कहते हैं Canada is even better than the US in terms of business opportunities, if you want to grow. ठीक है, लैंड के लिहाज से there are lots of millionaires there as well, Indian, Pakistani millionaires as well. Similarly, Australia. The point जो हम मिस करते हैं, आजकल मैं बड़ा सुनता हूँ कि UK में तो बड़ा पेट बन गया, UK में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूके में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर किधर होगी? द पॉइंट इज कभी आई थी स्पेशल टैलेंट रिपोर्ट, यू नो द टैलेंट गैप इन द यूके हैज बीन द हाईएस्ट इन द प्रीवियस पता नहीं 15-20 ईयर्स। आप कह रहे हैं जॉब नहीं है, वी थिंक, बट वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो लोग ही नहीं है, और हमारा जो टैलेंट गैप है वो 80-85% पे चला गया। एंड अगर आप उसके चार्ट मैं आपको भेजूंगा, आप देखें तो 90-80% सारे मुल्कों में ऐसे ही है। हांगकॉन्ग, जर्मनी नीड्स अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स एज वेल।
द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज डू यू हैव द स्किल्स? जो एसएन के साथ भी एक पॉडकास्ट हमने डिबेट की थी, बाहर जाएं सब कुछ, लेकिन अपने आप को इक्विप तो करें। पढ़ाई नहीं खाली होती, पढ़ाई भी होती है, रिसर्च भी होती है, देन स्किल्स भी होते हैं। एग्जैक्टली। सो वी नीड to look at it from the other angle, from our angle as well, from inside out. हम equipped हैं, कनाडा में भी opportunities हैं, US में भी opportunities हैं, UK में भी opportunities हैं, there are lots of opportunities. You have to make yourself conducive, eligible for those. That's it. सर लास्ट क्वेश्चन ही आपने बस एक लाइन में हमें समझाना है कि ताकि मेरे जैसे बंदे को भी और सबको समझ आ जाए। जी। ऑल स्टैट्स, ऑल डिस्कशन डन। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, हमने दोनों कवर करने की कोशिश की। वन लाइनर और टू लाइनर मैक्सिमम, योर थॉट ऑन ब्रेन ड्रेन। Brain drain पे one liner, two liner. Brain drain is not a bad thing if the people going there are sending back good amount of money. But of course, जैसे मैंने शुरू में कहा था, it has to be in a certain proportion. ये नहीं कि पाकिस्तान का सारा ही brain drain हो जाए, right? एंड उससे पहले आपके वाली बात को सेकंड करके हाईलाइट करना चाहूँगा कि एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Make yourself, improve yourself. हर वक्त, हर दिन, हर घंटे वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट। पीपल डोंट डू इट। और बुरी भी लगती है ना बात, स्कॉलरशिप के लिए अभी नहीं, स्कॉलरशिप के लिए आना 4 साल पहले से काम शुरू हुआ था आपका स्कॉलरशिप का। जॉब के लिए एकदम से स्किल ऐसे नहीं मिलेगी। यू वांट टू गो टू दुबई और जॉब मिल जाए कैसे? व्हाट डू यू हैव? सो वी नीड टू, जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, जो लोग हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर। ये बातें तो आपको पता है हमारी तो चलती रहेंगी, फिर इंशाल्लाह सबके सामने भी रखेंगे। Thank you everyone. This was it from the WTI Talks. Until next time, take care.